दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने केंद्र सरकार के उस निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी है जिसमें कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये साफ कर दिया है कि ये जो निर्णय था केंद्र सरकार का वो वैध था और इसको लागू करने में किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी नहीं था। तो अब इसको कानूनी मान्यता मिल चुकी है, वो भी देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय से। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार के पक्ष में गया है, और जब यह डिसीजन केंद्र सरकार के पक्ष में गया है तो बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि देश के अंदर जितने भी जो बीजेपी के नेता है और इसके साथ ही साथ जो गोदी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो दरबारी पत्रकार हैं, वो नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन में लग गए हैं। लेकिन ये जो डिसीजन आया है सरकार के पक्ष में, ये डिसीजन अपने आप में नरेंद्र मोदी के समक्ष एक नई तरह की चुनौतियों को खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस डिसीजन में केंद्र सरकार को ये साफ साफ निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिया है बेसिकली। पहला निर्देश ये दिया है कि ये 2023 से अगले सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के अंदर आपको चुनाव करा लेना है, और इसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। ये जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, इससे संबंधित आज ही दैनिक जागरण के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आर्टिकल भी छपा था जिसमें कि उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, धारा 370 को लेकर और बाकी सब चीज़ों को। इसके अलावा देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो अक्सर कई मौक़ों पर ये बोलने से परहेज़ नहीं करते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले क्या था और अब क्या हो चुका है। पहले वहाँ पर आतंकवाद था, अब आतंकवाद ख़त्म हो चुका है, वहाँ का माहौल बहुत ही बेहतरीन हो चुका है, लोग वहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, लोग पहले से खुशहाल हैं, सब कुछ मतलब वहाँ पर पहले से एकदम सही हो चुका है। इन सब दावों के बीच में एक बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न है जो कि नरेंद्र मोदी के सामने भी खड़ा है और अमित शाह के सामने भी खड़ा है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ पहले से बेहतर है और सब कुछ नॉर्मल है, तो अगस्त 2019 के बाद से लेकर के और ये 2023 अब ख़त्म होने वाला है, आपने अभी तक वहाँ पर विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं कराया? वो कौन सा डर है आपके मन में? किस बात को लेकर के आपको शंका है, संदेह है, जिसके वजह से कि आपने अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं कराया है? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि सितंबर 2024 तक वहाँ का विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। तो निर्णय तो बेशक से सरकार के पक्ष में आ चुका है, लेकिन राज्य की जो राजनीति है, जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है, वो किस करवट लेगी, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के मन में डर है, दोनों के मन में शंका है। क्योंकि एक और बात आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उस समय में भी और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है, वहाँ पर सिचुएशन एक कॉमन है। जब 370 को हटाया गया था उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के कई सारे जो बड़े और कद्दावर नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, उनको घर के अंदर नज़रबंद करके रखा गया था। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर जो भी संचार के माध्यम हैं उन सभी को बंद कर दिया गया था, चाहे वो इंटरनेट हो, मोबाइल हो। और आज भी कमोबेश वहाँ पर यही स्थिति है जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया। तो कहने का मतलब है कि आप उस राज्य के बारे में एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो डिसीजन उस राज्य के लोगों को पसंद नहीं है। उसके बाद जब आप वहाँ पर चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपकी क्या हालत होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। और शायद इस चीज़ का आभास हमें नहीं है, आपको नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ज़रूर है।
और इसीलिए शायद इतने सालों से, पिछले 4-5 सालों से उन्होंने वहाँ पर चुनाव नहीं करवाया। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और एक विनम्र रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।